हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम रेशमा राणा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ जिसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं नाइट थॉट ऑफ योर पार्टनर। अब आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, सेम जेंडर का हो सकता है, ठीक है। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आप अपने क्रश के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। सेपरेशन भी हो सकता है, जो भी है, जो भी आपकी लाइफ में स्पेशल पर्सन जिसके बारे में आप फील करते हो, वो रात के समय आपके बारे में क्या सोच रहा था या सोच रहा है। अगर आप ये दिन में देख रहे हो रीडिंग तो क्या सोच रहा है, और अगर आप सुबह के टाइम देख रहे हो तो क्या सोच रहा था, ठीक है। तो ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव होने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। था थी पे ध्यान ना दें आप। और दूसरी बात है कि कुछ रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, कुछ नहीं होगी, बिकॉज ये कलेक्टिव है। सो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा हर वीडियो मेरा नंबर होता है, और यूट्यूब चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम सिर्फ यूट्यूब में ही मोस्ट प्रॉब्ली लाइव आएंगे, राइट। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ कि आपके पार्टनर की नाइट थॉट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे। ओके, पर्सन तो बहुत हैंडसम है, मुझे लग रहा है, ही इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। उनकी सोच हम देखने वाले हैं, और देखने वाले हैं आपके लिए गाइडेंस, कि आपके लिए क्या गाइडेंस डिवाइन दे रहा है। जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, पापा फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ये है आपके कार्ड्स, नाइट थॉट ऑफ योर पार्टनर। देखो, जो बंदा है ना, ही इज़ वेरी 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 कंफ्यूज। शायद इसके पास ऑप्शन ज़्यादा है, ऑप्शन की हमेशा ही ऑप्शन में भ्रमित रहता है, कुछ इसको क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब ही नॉट एबल टू टेक द डिसीजन ऑन वन फ्रंट, कि भैया ऐसे करके डिसीजन ले लिया। बहुत कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। एंड साथ में मैं कहूँ कि नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लोगों ने का बहुत ज़्यादा इसमें वो रहा है, हाथ रहा है। देखो, यहाँ पे भी नेगेटिविटी दिख रही है, यहाँ पे भी नेगेटिविटी दिख रही है, यहाँ पे भी ही इज़ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो सो मेनी नेगेटिव पीपल आर अराउंड, बहुत ज़्यादा। तो इस नेगेटिव को हटाने के लिए आप ब्रेसलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कि 7 चक्रा विद लावा आप ले सकते हो, जो जनरली मैं भी पहनती हूँ, ठीक है। मेरे ब्रेसलेट्स यहाँ रखे भी हुए हैं, दिस वन, ठीक है। एंड टाइगर आई ले सकते हो, दैट सेकेंड वन। ये पायराइट है, फॉर पायराइट, इट्स फॉर योर मनी, मनी रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। सो वो आप ले सकते हो। बट डेफिनेटली देखो, ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव सर्कमस्टांसेस ऑल ऑफ अ सडन जो आपकी ज़िंदगी में आए हैं, ये इनकी फैमिली हो सकती है, ये इनका करियर हो सकता है, इनकी नेगेटिव कलीग्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन कुछ ना कुछ ऐसा घटा है आपकी लाइफ में जिससे कि आप दोनों एकदम से अलग हो गए। बट देखो, अलग होके ही इज़ नॉट हैप्पी। इसको लग रहा था अलग होके ये जी पाएगा, सब कुछ ठीक हो पाएगा, और इसे ये लगता था कि आप उसकी ज़िंदगी में हो तो ही इज़ मोर कन्फ्यूज्ड। अदरवाइज़ उसे पता होता क्या करना है, बट इसको ये नहीं पता कि ही इज़ एक्चुअली कन्फ्यूज्ड। ये कन्फ्यूज्ड ही है, बंदा या बंदी जो भी है ना, ऑलरेडी कन्फ्यूज्ड हो। आप इसकी लाइफ में थे, हो या नहीं हो, इसकी कन्फ्यूज पर्सनैलिटी ही है, राइट। सो द थिंग इज़ दैट कि देखो, अब चीज़ों से मुंह मोड़ के कोई फ़ायदा तो है नहीं, ही नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और आपके लिए अगर ये चाहता है कि आपको अपनी लाइफ में लाना, तो उसको कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, चीज़ों से मुंह नहीं मोड़ सकता। ये लोगों के जो भी जवाब हैं, या आपके साथ अगर ये आगे बढ़ना चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं इनिशिएट लेना पड़ेगा, अपनी फैमिली को समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। और अभी इसको ऐसा लग रहा है कि इसकी लाइफ में जैसे प्यार है ही नहीं। हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से इससे मतलब स्टेबिलिटी की डिमांड कर रहे थे, या फिर इससे लाइक इसको कंफर्मेशन इससे मांग रहे थे कि भाई तुम मुझसे शादी करोगे नहीं करोगे, या मुझे अपने घर वालों से मिलाओ, या मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। सो ही इज़ लाइक दैट कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में, और हो सकता है ये रिलेशनशिप उन्होंने नहीं, आपने ख़त्म कर दिया, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इस बंदे को चेज़ कर रहे हो। जब ये मिलता है, इसके पास टाइम होता है, ही वॉन्ट टू मीट यू, ठीक है। फिजिकल भी होना चाहते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। जब इनके पास टाइम नहीं है, नेगेटिव लोग इसका फीडिंग कर देते हैं, या कर देती है, लड़की है या लड़का है जो भी है, ठीक है ना। आपके पार्टनर की जब नेगेटिव फीडिंग हो जाती है तो उनका इनका मूड फिर अलग हो जाता है, ये बात करना छोड़ देते हैं, गोस्ट कर देते हैं, सारी जगह से आपको लाइक इंस्टा, यू नो, फेसबुक वगैरह सब जगह से आपको ब्लॉक कर देते हैं, फ़ोन पे ब्लॉक कर देते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, अपने फ्रेंड्स को बोल देते हैं कि मुझे इससे बात नहीं करनी, इसका फ़ोन आया तो मना कर देना। तो वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। सो अभी ना ही नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है ना। अभी कुछ कुछ इनको समझ में, तो कुछ कुछ तो इनकी बुद्धि में आ ही रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप ख़त्म होने की मेन रीज़न जो क्या थे, मेन रीज़न थे कि इन्होंने गलत लोगों की बात सुनी और बिना सोचे समझे उस पर एक्ट कर दिया। अब एक्ट क्या कर दिया, हर बारी तो चीज़ें इस तरह से नहीं होती ना कि आप
कहोगे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, सामने वाला बंदा तुम्हारे पीछे 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 चलता रहे, तो अभी से लग रहा है कि आपको जस्टिस देना चाहिए, ठीक है ना। अब जस्टिस देना चाहिए, अब ही इज़ ऑल्सो कन्फ्यूज ना हो कि आपको जस्टिस तो दें, बट यार मैं अपने करियर पे ध्यान करूँ या फिर आपको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करूँ, क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में मैं लेकर आता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे हालातों से जूझना पड़ेगा, चाहे वो मेरे फादर मदर हो या मेरी सोसाइटी हो या मेरे फाइनेंसेस हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, ठीक है ना। सो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूज़ होता हुआ दिख रहा है। बट इसको लग रहा है कि इसको अपने पर्सनल लाइफ़, अगर सिर्फ फाइनेंशियल लाइफ़ पे ध्यान देगा तो अपनी पर्सनल लाइफ़ एकदम से ख़त्म कर देगा, ठीक है? जो कि हो ही गई है। सो इसे क्या करना है, इसको एक राइट डिसीज़न लेना है राइट टाइम पे। बट मैं ये नहीं कहूँगी इस बंदे के दिल में दिमाग में आपके लिए प्यार नहीं है, डेफ़िनिटली इस बंदे के दिल दिमाग में आपके लिए प्यार है। पुरानी फ़ोटोज़, मैसेज देखना, ठीक है ना? आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग मेंटेन करना, डेट पे जाना। आपको हो सकता है ये स्टॉक कर रहे हो, आपको हो सकता है लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, जाँच पड़ताल कर रहे हैं, कहीं आपने शादी तो नहीं कर ली, शादी तो नहीं करने वाले हो, किसी बंदे के साथ डेट तो नहीं कर रहे हो। उनको आजकल ये भी लगता है कि आप वो पहले की तरह अब इन पे ध्यान नहीं देते, ठीक है ना? जैसे पहले आप इन पे ध्यान देते थे, इनसे बातें करते थे, इनके पीछे-पीछे घूमते थे, लड़ाई हो गई तो सब कुछ, ठीक है ना? एक ही बारे में जभी भी आप इन्हें बोलते थे, मिलने के लिए आ जाते थे, तो आपका नेचर थोड़ा-सा चेंज हो गया अब कंपैरेटिवली, ठीक है ना? अब देखो वो क्या क्यों हुआ है, क्योंकि बंदा एक जैसी एनर्जी में नहीं रह सकता ना हमेशा। उसको अगर आप हमेशा गिविंग एनर्जी में थे, वहाँ से कुछ रिसीव नहीं हुआ, तो कब तक गिविंग एनर्जी में आप देते रहोगे, तो वो वाली चीज़ें हैं। शायद इस बंदे को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ये बंदा हो सकता है, इसने आपके लिए कभी स्टेप नहीं लिया, बट ये सोचता था कि भैया मैं ये मतलब अंत समय तक ये मेरे साथ रहेगी, चाहे मैं कुछ भी करूँ, मैं कुछ भी गलतियाँ करूँ, मैं कुछ भी करूँ, ठीक है? मैं स्टैंड लूँ ना लूँ, ठीक है ना? मेरे को पता है मुझे इसके साथ रहना है। सो उस केस में क्या हुआ कि जब आप इसको छोड़ के चले गए, ऐसे लगा मेरी लाइफ से प्यार भी खत्म हो गया, यू आर द ओनली वन, तो तभी जाके इसको ये वाली फीलिंग आ रही है, आपके बंदे या बंदी को ये वाली फीलिंग आ रही है कि आप उसके लिए बहुत राइट थे। अपने इसने कॉन्टैक्ट काट दिए, हो सकता है ये घर से दूर कहीं नौकरी कर रहे हैं, सो ही इज़ फीलिंग वेरी ऑल ओवर अलोन, बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, और इसको कहीं न कहीं भगवान की कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही है या इसकी अंतरात्मा की आवाज़ इसको बोल रही है कि इसको एक ओपन कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहिए। तो इसे लगता है कि आपको जस्टिस देना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं दुनिया को दिखाने के लिए ही इज़ वेरी हैप्पी, बट ही नो दिस थिंग कि भैया चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। मतलब हमारी आत्मा को पता होता है हमारे साथ क्या हो रहा है, हमने किसके साथ गलत किया है, हम खुश हैं या नहीं हैं। तो चाहे इनके पास अथॉरिटी आ गई, चाहे इनके पास कुछ भी चीज़ आ गई, इनके पास पैसा आ गया, इनके पास पोजीशन आ गई, स्टेबिलिटी आ गई, बट एटलीस्ट इन्होंने आपको तो खो दिया है ना, अपनी गलतियों की वजह से, अपने नेगेटिव लोगों की वजह से, नेगेटिव लोगों की सुनने की वजह से कहीं न कहीं। और जो इन्हें लगता है कि आपको चुनने में जो देरी करी है ना, उसका खामियाज़ा कहीं न कहीं इनको भुगतना पड़ रहा है या पड़ेगा। सो इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क कि ये रिलेशनशिप पहले की तरह हो जाए, ठीक है ना? डेफ़िनेटली ये बंदा आपके पास आना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। हो सकता है कुछ लोगों ने आपको वैलेंटाइन डे पे हाय, हेलो या कुछ इस तरह से करा हो, या आने वाले टाइम पे आपका बर्थडे आ रहा है, इनका बर्थडे आ रहा है। कुछ मतलब इनको मतलब देखो कप ऑफ लव तो डेफ़िनेटली है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि अगर आपका कोई क्रश है, ठीक है ना? तो डेफ़िनेटली वो चाह रहा है कि वो आपको जाके अप्रोच करे। बट उसको समझ नहीं आ रहा कि आपको अप्रोच करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसको पता हो कि आप किसी ब्रेकअप से गुज़र रहे हो, या आप पता नहीं हाँ करोगे या नहीं करोगे, ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ें, ही इज़ कन्फ्यूज़्ड एक्चुअली, स्पेशली फॉर द क्रश वाले लोगों के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मैं ये कहूँगी कि वो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बीवी और आप में। अपनी फैमिली को वो दिखा रहे हैं कि बहुत खुश हैं, बट एक्चुअली वो खुश नहीं हैं अंदर से। और या भी ये भी हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए कि आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल के वो किसी और को डेट करने लग गए, कुछ और अच्छे ऑप्शंस उनके पास आ गए हैं, ठीक है ना? सो ये वाली एक चीज़ें भी हो रही है। तो मतलब बेसिकली क्या है, काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम पास वाली स्थिति भी हो सकती है कुछ लोगों की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, कि वो आपके साथ टाइम पास कर रहे थे और आफ्टर पासिंग देयर टाइम हिल गो, ठीक है ना? वो निकल गए हैं कि बहुत लंबे-लंबे वादे करे, मैं ज़िंदगी भर तेरे साथ रहूँगा। हो सकता है वो बंदा अनमैरिड हो और आप मैरिड हो, ज़बरदस्ती आपको खींच के इस रिलेशनशिप में लाए, और अगेन ठीक है, जब आप इस रिलेशनशिप में आ गए, आप दैट बहुत ज़्यादा ओके हो गए कि हाँ भाई चीज़ें ठीक होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही जस्ट वेंट आउट।
वो एकदम निकल गए। हो सकता है कुछ फाइनेंसेस के कुछ लोगों ने फाइनेंसेस की मदद आपसे ली हो, कुछ लोगों ने फिज़िकल की लाइक अपनी नीड पूरी करी हो आपसे कहीं न कहीं, और जब कुछ और मिला उनको या एक्शन लेने का टाइम आया, पहले तो बोलते थे हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, एकदम से कट गए, नहीं मैं तो अपने घरवालों के हिसाब से शादी करूँगा, और नेगेटिव लोगों ने कुछ-कुछ भर दिया उनके दिल-दिमाग में और ही जस्ट वेंट आउट, तो वो वाली सिचुएशन हो सकती है। तो ये नाइट थॉट आपके पार्टनर के रहने वाले हैं, ठीक है? कुछ पुरानी फ़ोटोज़ और कुछ के अलावा, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास इनको हो रहा है। बट बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग मुझे नहीं लग रहा फ़िलहाल, ठीक है ना, आपके पार्टनर का। लेट होप फॉर द बेस्ट, और मैं देखती हूँ कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देता हुआ नज़र आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो आपको हार नहीं माननी है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपको एक बहुत पावरफुल चेंज आ रहा है, आपको भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, अपने आप में विश्वास रखना चाहिए, पुरानी चीज़ों को लेट गो करो जो भी आपका हुआ है, ठीक है ना, एंड वेट करो कुछ नई चीज़ों का। देखो, अगर आपका पार्टनर इट्स ट्रू और राइट फॉर यू, डेफिनेटली ही विल कम। इफ़ इट्स नॉट, ठीक है ना, तो वो चला जाएगा और कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आएगा जो आपका सोलमेट होगा, ठीक है। हो सकता है ये बंदा आपका कार्मिक पार्टनर भी हो, सो वो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। भगवान पे आपको विश्वास रखना है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलने का टाइम आ रहा है। सो आपको अपने आप पे काम करना है। ये एक अंधेरी रात हो सकती है आपकी लाइफ की, जिसके बाद आपको उजाला देखने को मिलेगा, तो भगवान पे विश्वास रखना है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना, और लेटर वी रियलाइज़ कि यार हमारे साथ जो हुआ था अच्छा हुआ था। अपनी ज़िंदगी के कुछ भी चीज़ें ऐसे दो, कुछ ही चीज़ें ऐसी होगी जिसका हमें रिग्रेट है, दुःख होता होगा अंदर से, अदरवाइज़ हर चीज़ के लिए हम सोचते हैं चलो ठीक है यार। उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे चीज़ों के लिए, और बहुत ज़्यादा रो रहे थे और बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, अपना टाइम हमने इतना बर्बाद किया, हमने अपनी स्टडीज़ पे ध्यान नहीं दिया, हमने अपने काम पे ध्यान नहीं दिया, इस तरह से घर वालों को परेशान किया। बट अल्टीमेटली वी जस्ट जब हम एंडेड इनटू द एंड सिचुएशन, सो वी रियलाइज़ कि यार कुछ ज़्यादा ही ओवर कर दिया है हमने। सो ये सिचुएशन जो होती है ना, रियलाइजेशन जो हमारा होता है, ये हमारे एंड में होता है। तो अभी भगवान जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है आपके लिए। भगवान ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपके लिए सोच के रखा है गाइज। आई एम टेलिंग दिस थिंग बिकॉज ये कार्ड अगर निकल के आया है तो एक पावरफुल जो चेंज है आप एक्सपेक्ट करोगे अपनी लाइफ में। पावरफुल मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू इन नियर फ्यूचर, ठीक है। सो अभी अगर आपको हो सकता है कुछ बुरा लगे या समझ में ना आए, डोंट वरी, जस्ट क्लोज योर आइज, ट्रस्ट द गॉड, ठीक है ना। कल भी मैंने मॉर्निंग की जो रीडिंग करी थी उसमें भी ये आता है कि बैलेंस मेंटेन करना है आपको अपने दैट प्रैक्टिकल और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। तो भगवान पे आपको विश्वास रखना है और अपने कर्म करते रहना है, वो जो करेगा अच्छा करेगा सबके लिए, ठीक है। सबका मालिक एक, राइट। फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कीजिए, चार्जेस हैं। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अगर आप लेना चाहते हो, जेन्युइन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स जो कि लाइक एनर्जाइज होंगे, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके नाम से, और आपके पार्टनर के लिए अगर आप करवाते हो तो उनके नाम और डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है, जो कि मेरी तरफ से होते हुए आपको मिलेंगे, ताकि आपकी चीज़ें लाइफ की और बढ़िया हों, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।